दोस्तों, आर्कियोलॉजिकल वर्ल्ड में हर दिन कुछ नया खोजा जाता है जो आपके सामने सालों पुराने राज खोल कर रख देता है। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान वही डिस्कवरीज आकर्षित करती हैं जो अजीब होती हैं। और आज हम आपको हाल ही में खोजी गई 10 अजीब आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवरीज के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 10, मुइस्का मम्मी। मुइस्का लोग अपने बाद बेहद डरावने और खतरनाक अवशेष छोड़कर गए हैं। ये लोग कोलंबियन एंडेस में रहा करते थे। असल में 1602 में जब स्पेनिश लोग यहाँ पर आए तो उन्होंने इन ममीज को खोजा, लेकिन उनका इंटरेस्ट इनकी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी में नहीं था। इसलिए उन्होंने इनके साथ रखी गई महंगी चीजों को चुराया और भाग गए। अभी हाल ही में फिर से एक गुफा में एक छोटे बच्चे की मम्मी पाई गई है। सबसे अजीब बात यह थी कि ये लोग अपनी मम्मीज को दफनाते नहीं थे, बल्कि गुफा में सिटिंग पोजीशन में रखते थे। मुइस्का सोसाइटी के लोग सिर्फ अमीर और समृद्ध लोगों को मम्मीफाई करते थे। इनके साथ गोल्ड इयररिंग्स, ज्वेल्स आदि कीमती चीजें रखी जाती थी। कुछ ममीज को उनकी वाइफ के साथ रखा गया है, जबकि कुछ को उनके सर्वेंट्स के साथ। ममीज को इतने अजीब ढंग से केव में सिटिंग पोजीशन पर रखने की क्या वजह हो सकती है? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 9, द अदर कोलोसियम। टर्की के आर्कियोलॉजिस्ट ने हाल ही में मैस्टियोरा में एक ऐसे अरीना खोज निकाले जो बहुत हद तक रोम के कोलोसियम से मिलता जुलता है। हालांकि इसका साइज रोमन कोलोसियम की तुलना में काफी छोटा है। जहां एक तरफ रोम में स्थित कोलोसियम में 80,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी, टर्की के इस एम्फी थिएटर में महज 20,000 लोग ही आ सकते थे। फिर भी आर्कियोलॉजिस्ट इसे काफी खास बता रहे हैं, क्योंकि रोमन अरीना के कंपैरिजन में ये भले ही छोटा हो, लेकिन इस एरिया में उस समय कोई और अरीना नहीं था, तो लोग दूसरे शहरों से भी यहाँ पर ग्लैडिएटर फाइट्स देखने आते होंगे। इसे रोमन एम्पायर की सेवरीन डायनेस्टी के समय 200 एडी में बनवाया गया था। ये कोलोसियम पहाड़ी की झाड़ियों और वेजिटेशन के नीचे दफन था, तो किसी का ध्यान इस पर गया ही नहीं। नंबर 8, मिस्टीरियस मायान पिरामिड। हाल ही में एल साल्वाडोर नामक देश में कुछ माया पिरामिड्स खोजे गए। इन पिरामिड्स को वोल्केनो से निकले पत्थरों से बनाया गया था। ये अजीब से दिखने वाले स्ट्रक्चर, जिसे कैंपाना स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है बेल, इन पिरामिड्स को उस वोल्केनो को डेडिकेट करके बनाया गया था, जिससे इसे बनाने के लिए पत्थर लिए गए। लगभग 1500 साल पहले 539 एडी के समय यहाँ पर लोपांगा कैल्डेरा नाम का एक वोल्केनो था, और इसमें होने वाला इरप्शन पिछले 10,000 सालों का सबसे बड़ा वोल्केनिक इरप्शन था। ये इरप्शन इतना ज्यादा था कि इसकी ऐश मीलों दूरों तक फैली और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का तापमान भी काफी कम हो गया। यहाँ रहने वाले लोगों को ये जगह छोड़कर जानी पड़ी, लेकिन बाद में ये लोग लौटे और नेचर को रिस्पेक्ट शो करने के लिए उसी वोल्केनो के स्टोन से पिरामिड बनाया, जिससे वो डरकर भाग गए थे। नंबर 7, द स्ट्रेंजेस्ट आर्मर। किरिबाटी आर्मर को दुनिया का सबसे अजीब आर्मर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस टाइप का आर्मर इंडिपेंडेंस रिपब्लिक ऑफ किरिबाटी में, जो कि पैसिफिक ओशन के बीच में है, वहां पाया जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार 3000 बीसी के समय इन आइलैंड पर लोग रहा करते थे। किरिबाटी कल्चर 1300 एडी के समय उत्पन्न हुआ माना जाता है। ये लोग मल्लाह हुआ करते थे, और ये लोग ऐसे कैनियोस बनाने के लिए फेमस थे जो समुद्र पर चल जाया करती थी। इसके अलावा इनके घर भी काफी अजीब होते थे। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती थी जिन्हें मैनियाबा कहा जाता था। इन्हें आप किसी टाउन सेंटर की तरह समझ सकते हैं, जहाँ बहुत से लोग एक साथ रहते हों। क्योंकि ये लोग आइलैंड में रहते थे, इसलिए इनको जो चीजें अवेलेबल थी, इन्हें उन्हीं से अपना काम चलाना पड़ता था। जैसे कि ये लोग अपने कैनियोस और घर बनाने के लिए एम्बर वुड का इस्तेमाल करते थे। यहाँ तक कि ये लोग नारियल के रेशों का इस्तेमाल करके रस्सियां भी बनाते थे। इनके आर्मर्स भी इन्हीं से बनते थे। इसके अलावा ये लोग शार्क टीथ से तलवारें भी बनाते थे। ये फाइट्स इसी ग्रुप के लोगों के बीच होती थी, जिसका पर्पस किसी को मारना नहीं, बल्कि सिर्फ घायल करना होता था। हालांकि जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ कब्जा किया, काफी सारे आर्मर्स नष्ट हो गए। आज के समय पर केवल कुछ ही बचे हुए हैं। नंबर 6, द स्वॉर्ड ऑफ गजियन। स्वॉर्ड ऑफ गजियन अब तक का खोजा गया सबसे लेजेंडरी वेपन है, जिसे 1965 में एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे टीम द्वारा खोजा गया था। ये सर्वे टीम चीन के जिंगजो रीजन में जैंग रिवर रिजर्वॉयर के पास एंशिएंट टूम्स की तलाश में निकली थी। वैसे तो आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पर करीब 2000 आर्टिफैक्ट्स मिले, लेकिन उनमें से कोई भी इतना शानदार नहीं था जितना कि ये स्वॉर्ड। ये स्वॉर्ड एक कॉफिन में ह्यूमन बॉडी के साथ मिली थी। पूरा का पूरा टूम पानी में डूब गया था और सालों तक जलमग्न ही रहा। इसीलिए साइंटिस्ट भी इस स्वॉर्ड को परफेक्टली प्रिजर्व देखकर हैरान थे। इसकी म्यान इतनी मजबूत और एयर टाइट थी, शायद इसीलिए स्वॉर्ड बिल्कुल सही सलामत थी। ये स्वॉर्ड चीन के स्प्रिंग ऑटम पीरियड की थी, यानी 771 से 403 बीसी के समय की।
इस पर लिखी इंस्क्रिप्शंस के हिसाब से ये स्वॉर्ड किंग यू की थी, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट नहीं जानते थे कि ये कौन था, क्योंकि उस समय इस एरिया में 9 राजा थे जिनका नाम यू था, इसीलिए ये उनमें से किसी की भी हो सकती है। अगर आपको कोई एंशिएंट स्वॉर्ड मिले तो आप क्या करेंगे? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नंबर 5, माओरी आर्टिफैक्ट। न्यूजीलैंड के एक एंशिएंट सेटलमेंट में माओरी आर्टिफैक्ट्स का एक कमाल का कलेक्शन खोजा गया है। ये आर्टिफैक्ट्स न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड में सीवर लाइन के कंस्ट्रक्शन के दौरान खोजे गए थे। खुदाई के दौरान वर्कर्स को एक एंशिएंट फायरप्लेस और स्टोन एडजी फ्रैगमेंट्स मिला। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार ये एडजी स्टोन्स लेट 1800 के समय के थे, जबकि फायरप्लेस और भी पुराना हो सकता है। फायरप्लेस के साथ मसल्स और कॉकल्स जैसी शेल फिश के अवशेष भी मिले हैं। माओरी लोग यहाँ पर 1800 के मध्य में आए थे, जब उन्हें यूरोपियन कॉलोनिस्ट ने उनके सेटलमेंट से भगा दिया था। नंबर 4, कॉन्फिस्केटेड टेरोसॉर स्केलेटन। 2013 में ब्राजील की पुलिस इल्लीगल फॉसिल ट्रेडर्स को पकड़ने के लिए तेजी से काम कर रही थी। असल में ब्राजील में मिलने वाले फॉसिल्स के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं, क्योंकि ये देश की जियोलॉजिकल हिस्ट्री का पार्ट है। इसलिए इन्हें सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए सरकार ने कड़े नियम बना रखे हैं। लेकिन ये स्ट्रिक्ट रूल्स भी फॉसिल्स को चोरी होने से नहीं बचा पाते। 2013 में पुलिस ने एक आदमी को दुनिया में सबसे अच्छी तरह प्रिजर्व टेरोसॉरस बॉडी को ब्लैक मार्केट में बेचने से पहले ट्रैक कर लिया। ये फॉसिल इतनी अच्छी तरह संरक्षित था कि न सिर्फ इसका स्केलेटन सही सलामत था, बल्कि इसके सॉफ्ट टिश्यू भी प्रिजर्व थे। और अगर पुलिस इस आदमी को नहीं पकड़ती तो शायद इस फॉसिल को बेच दिया गया होता और फिर यह दुनिया के किसी अमीर व्यक्ति के पर्सनल म्यूजियम की शोभा बढ़ा रहा होता। नंबर 3, वॉरियर्स ब्रॉन्ज हेलमेट। हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट को दुनिया का सबसे अच्छी तरह प्रिजर्व्ड हेलमेट मिला। यह हेलमेट एक ग्रीक वॉरियर का था। आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से यह हेलमेट लगभग 3000 साल पुराना, यानी कि 6th सेंचुरी BC के समय का है। यह वही समय था जब ग्रीस के स्टेट्स का अपनी नजदीकी पर्शियन एम्पायर के साथ लगातार कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते थे। इजराइल एंटिक्विटीज अथॉरिटी के हिसाब से यह हेलमेट कॉरिंथियन स्टाइल के आर्मर को रिप्रेजेंट करता है। कॉरिंथियन नाम ग्रीस के कॉरिंथ नाम के शहर के नाम पर पड़ा है, क्योंकि इस स्टाइल के आर्मर को सबसे पहले वहीं बनाया गया था। यह हेलमेट 2600 साल तक पानी में डूबा हुआ रहा और उसके बाद भी ये इतनी अच्छी तरह प्रिजर्व्ड है कि आप इसकी आंखों के किनारे पर बनी पीकॉक डिजाइन को साफ साफ देख सकते हैं। नंबर 2, एंशिएंट सी शेल हॉर्न। 1931 में आर्कियोलॉजिस्ट को फ्रांस की एक केव में एक सी शेल मिला। इस केव में कुछ प्री हिस्टोरिक वॉल पेंटिंग्स भी थी, जो कि लगभग 17,000 साल पुरानी है। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि जिसने भी इन वॉल पेंटिंग्स को बनाया होगा वही इस शेल का भी यूज करता होगा। पहले उनका मानना था कि इस शेल का प्रयोग सेरेमनीज में पेय पदार्थों को पीने के लिए किया जाता रहा होगा, लेकिन अब दशकों बाद आर्कियोलॉजिस्ट इस शेल का रियल यूज समझ पाए हैं। असल में ये ड्रिंकिंग ग्लास नहीं बल्कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था और अब इसे दुनिया का सबसे पुराना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बताया जा रहा है। लेकिन इसका साउंड आपकी एक्सपेक्टेशन जैसा नहीं होगा। साइंटिस्ट का कहना है ऐसा इसलिए क्योंकि म्यूजिशियन ने इसे केव में बजाकर नहीं देखा है। क्या आप दुनिया के सबसे पुराने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाकर देखना चाहेंगे? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 1, स्पाइरल ऑफ स्केलेटन्स। मेक्सिको के साइंटिस्ट ने लालपन नाम के एक छोटे से शहर में एक 2400 साल पुरानी आर्कियोलॉजिकल साइट खोज ली है। वैसे तो 2400 साल पुरानी साइट का मिलना अजीब नहीं है, आर्कियोलॉजिकल वर्ल्ड में ये काफी कम समय है, लेकिन इस साइट पर स्पाइरल पैटर्न में रखे हुए स्केलेटन्स की वजह से ये साइट रातों रात चर्चा का विषय बन गई। रिसर्चर्स ने इस तरह की बरियल प्रैक्टिसेस इससे पहले कभी नहीं देखी, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है इस तरह की बरियल प्रैक्टिसेस किसी ऐसे रिचुअल का पार्ट रही हो जिनके बारे में हम अभी तक नहीं जानते हैं। क्योंकि इस डेथ स्पाइरल में सभी एज ग्रुप के लोग थे, इसमें एक बेबी, एक चाइल्ड, कुछ टीनेजर्स, एडल्ट्स और कुछ बूढ़े लोग भी थे। इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि शायद ये रिचुअल लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करता होगा। काफी स्टडी और रिसर्च के बाद भी आर्कियोलॉजिस्ट सिर्फ इतना ही पता लगा पाए हैं कि ये सेटलमेंट मेक्सिको के प्री क्लासिकल पीरियड के समय का था, यानी लगभग 1000 BC के समय का। और ये अजीब स्पाइरल बरियल्स आर्कियोलॉजिस्ट के लिए भी एक मिस्ट्री ही बने हुए हैं। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये थी हाल ही में खोजी गई कुछ अजीबोगरीब आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज। इनमें से कौन सी खोज आपको सबसे रोचक लगी? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।